हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं आईटीसी के स्टॉक के बारे में। बहुत सारे लोग आईटीसी को लेकर नर्वस रहते हैं, बहुत सारे लोग के पोर्टफोलियो में है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार आपने भी ले रखा है तो कुछ एक डिटेल में बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए कि रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों आपको इस बिजनेस पे ट्रस्ट है। तो मैं अपना एनालिसिस यहाँ पे शेयर करूँगा इस वीडियो पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आईटीसी के इन्वेस्टर हैं, आईटीसी में आपको लेना है या आईटीसी में आपके फ्रेंड्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी एक जानकारी मिले कि क्यों इस बिजनेस में ट्रस्ट करना कोई बुरा डिसीजन नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार बहुत सारे स्टॉक है जो भाग गए। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ एक स्टॉक पे कभी बेट नहीं करना है। कम से कम 5 से 6 स्टॉक हो और कम से कम 5 से 6 बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज हो जहां पे आपका पैसा होना चाहिए। लेकिन एक ये भी इंडस्ट्री है जो बहुत स्ट्रांग है, परफॉर्म नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईटीसी का बिजनेस या रिजल्ट्स किस तरीके से भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो राइट नाउ अगर आप सेल्स देखेंगे इसकी तो मार्च 2021 पे जो इसकी सेल्स है पिछले साल की सेल्स के बराबर है। पिछले साल जो इसके प्रॉफिट्स थे वो ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि जो सेविंग्स होती है, देखिए कोविड के कारण क्या होता है कि आपका बिजनेस का रेवेन्यू कम हुआ लेकिन आपके एक्सपेंसेस, बहुत सारे कंपनीज ने सैलरी कट नहीं की, बहुत सारे लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने की कोशिश की कि भाई तुम टिके रहो। कट ऑफ हुआ है, बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं, कॉस्ट कटिंग हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर भी आईटीसी ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो है, इनका जो होटल बिजनेस है वन ऑफ द बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ जो इनका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड ऑल दैट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईटीसी ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने एम्प्लॉयज़ या अपने जो रिसोर्सेज हैं उन पे सीधे सीधे कॉस्ट कटिंग चालू कर दे। तो इसलिए आप देखेंगे कि कॉस्ट जो था आपका जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था पिछले साल और वो मोमेंटम इस साल कंटिन्यू हो सकता था 2021 पे। लेकिन कोविड की जो पहली वेव थी उसके कारण इम्पैक्ट था। फिर भी आप देखेंगे इसकी जो टोटल सेल्स है वो उतनी ही थी, ऑलमोस्ट उतनी ही थी। और इसका सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटर था वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्री बिजनेस था। इनका एग्री बिजनेस है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो लोग जानते हैं सिगरेट के अलावा वो है एफएमसीजी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे ब्रांड है इन सभी ब्रांड में से एटलीस्ट 2-4 चीज़ें तो आपने एटलीस्ट हर हफ्ते यूज करते ही करते हो और आपने एटलीस्ट यूज की होगी महीने में एक बार। अब जो इसका एग्री बिजनेस है उसके बारे में कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। कौन कौन सी चीजें हैं जो एग्री में है। तो फीड इंग्रेडिएंट्स, सोया मील, फूड ग्रेन्स, मरीन प्रोडक्ट्स जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं अवंती फीड्स की तरह, वो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कितना बढ़िया परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस्ड फ्रूट्स और कॉफ़ी। तो ये 3-4 जो बिजनेस हैं ये छोटे बिजनेस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बिजनेस हैं इंडिया के हिसाब से। आप खुद देख सकते हैं कॉफ़ी अलोन इज़ अ वेरी बिग बिजनेस, राइट। तो ये जो बिजनेस है इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और इसमें ग्रोथ के आगे भी बहुत अच्छे स्कोप है। तो ये एक बिजनेस है जो बहुत प्रॉमिसिंग है। एफएमसीजी ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। और जो इसका इम्पैक्टेड बिजनेस था वो था होटल बिजनेस। इनका ऑलरेडी एक आईटीसी इन्फोटेक करके आईटी कंपनी, आईटी डिवीजन भी है और इनका सिगरेट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये मेजर अगर कैटेगराइजेशन करें तो ये 4 बिजनेसेस जो हैं ये बहुत अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा सिगरेट से आता है लेकिन ये प्रॉफिट अब धीरे धीरे शिफ्ट होगा। एफएमसीजी में स्टेबिलिटी आएगी, एग्री प्रोडक्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी आएगी। और होटल बिजनेस आपको पता है कि इनके होटल्स जो है इंडिया में आईटीसी के नाम पे ऑलमोस्ट 100 होटल्स हैं 70 लोकेशंस पे, जो कि छोटी चीज़ नहीं है। इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा होटल चेन बिजनेस है। तो डेफिनेटली आपको ये पता है कि यार इतना बड़ा ब्रांड जिसका होटल इतने सारे 100 होटल, और आपको पता है कहीं भी आप देखेंगे बैंगलोर में आईटीसी गार्डनिया है, आप देख सकते हैं ग्रैंड चोला है चेन्नई में और दिल्ली में भी, बहुत हर जगह आपको पता है। आपके शहर में ग्रैंड मराठा है, आपका मुंबई में, तो बहुत सारी जगह आप देखेंगे इसके होटल्स हैं और 1 नंबर के होटल्स हैं। और आपको मेरे कुछ पहचान के लोग भी काम करते थे तो मैंने जब पता किया तो मुझे पता लगा कि वहाँ पे जो नॉर्मल एवरेज टिकट साइज है जो रूम होते हैं 16,000-18,000 के रूम है। आप देख सकते हैं 16,000-18,000 जो और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे खाली नहीं है, बुकिंग के लिए एडवांस बुकिंग चलती है इतनी ज़्यादा जब इसका पीक सीजन चलता है। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम। द ओनली थिंग इज कि आपको रेवेन्यू तो ग्रोथ दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में लाना किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात नहीं है। शुरू में वो लोग प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए और बाद में आपको प्रॉफिट दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक स्टेबल बिजनेस हो जाता है। तो आईटीसी मोस्ट प्रॉब्ली वही कर रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा चार्ट्स में चल के बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स में ये पॉइंट है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे पीएनएल आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 12,900 करोड़ है जो 15,100 करोड़ था, तो ये कम हुआ है। आप देखेंगे रेवेन्यू सेम है तो आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं जो होते हैं लेकिन रेवेन्यू आपको पैसा नहीं कमा के देते हैं, तो वो एक रीज़न हो सकता है। इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा इनका कम हुआ है और बहुत सारे एक्सपेंसेस। लेकिन आप देखेंगे कि 2019 का जो इनका प्रॉफिट था मार्च
2019 का, ऑलमोस्ट हम उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही हैं। तो ये दिखाता है कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है कोविड के कारण, अदरवाइज आईटीसी के बिजनेस एकदम रॉक सॉलिड है। अगर ये अपने बिजनेसेस को अलग अलग भी करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू निकलेगी। आईटीसी होटल बिजनेस ही अकेले काफ़ी वैल्यू दे सकता है, क्योंकि 100 होटल इंडिया की 3rd लार्जेस्ट चेन है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा बिजनेस हो सकता है। इनका एग्री बिजनेस और इनका एफएमसीजी बिजनेस ऑलरेडी बहुत बड़ा है और बहुत स्टेबल है। अब हम चार्ट्स में बात कर लेते हैं, जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। अभी इस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोग मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं चार्ट्स के बेस में यहाँ बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे ये जो स्लोपिंग आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न, जो फ्लैग काइंड ऑफ है स्लोपिंग ट्राइंगल है, ये एक बियरिश पैटर्न था, ठीक है। तो इस बियरिश पैटर्न के कारण सबने कहा कि अब ये आईटीसी का खेल खत्म है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि आईटीसी का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो है कि जो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, दोबारा से हम इसके नीचे आए, दोबारा ब्रेकआउट किए, वापस नीचे आए, फिर से हम ऊपर गए, ये दिखाता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस था स्लोपिंग, अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर हम यहां से 204 तक भी गिर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम है? सिर्फ 200 के नीचे, और 200 के नीचे प्रॉब्लम ये है कि यार बहुत, मतलब नीचे कितना प्रॉब्लम है, 65, मतलब आप कह सकते हैं 40 रुपए का 20% का प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक है जिसका आप चार्ट खोलोगे, अब मैं आपको ये टाटा स्टील का खोल के दिखाता हूँ, आप खुद देखो टाटा स्टील में अगर इंपॉर्टेंट लेवल टूटे तो किधर पे है कंसोलिडेशन एरिया? 750 पे, 40% नीचे, ऑलमोस्ट 40-50% नीचे। तो ये दिखाता है कि आईटीसी ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पे इतना ज्यादा यूफोरिया हुआ है, इतने ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस ली है। बस एक ही चीज है, एक पॉइंट है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन मुझे याद दिलाता है एक और एरिया था जहां पे काफी कंसोलिडेशन हुआ था, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा। तो उसके बाद आपने देखा था कि काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ था, ये एरिया, ये 2212 का एरिया था, यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन हुआ था। इस एरिया में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था। उसके बाद आपने देखा ब्रेकआउट हुआ था तो 263 गए थे, फिर एक डिप आया था, वो डिप ने इस पे सपोर्ट लिया था जो ये कंसोलिडेशन एरिया है, और उसके बाद हमने 350 का हाई बनाया था। मुझे ऐसा लगता है ये कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा देर 200, 202, 203 के ऊपर रहता है उतना ही अच्छा है और उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मैं इसको होल्ड तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या इसमें रिवॉर्ड कितना है? रिस्क तो ठीक है, मैं रिस्क ले लूंगा 20 रुपए 25 रुपए का, रिवॉर्ड कितना है, कितना पैसा बन सकता है और कितना टाइम लग सकता है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना सिंपल है कि ये 200 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे खासे यहाँ पे कैंडल्स बनते हैं। रिसेंट में जो था ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद भी हम फिर से कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। पहले जो था वो एक प्रॉब्लम था कि यार लगता है ये तो टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 218, 220 के ऊपर एक अच्छा बड़ा कैंडल बनाते हैं, अच्छा बड़ा कैंडल बनाते हैं, और वीकली कैंडल बनाना है, एक दिन में नहीं, एक दिन में अगर चला जाएगा तो प्रॉब्लम है। कम से कम 4 से 5 दिन इसको एक अच्छा मूव देना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 रुपीज़ का, एटलीस्ट 20 रुपीज़ का, वो 204 से स्टार्ट हो या 210 से स्टार्ट हो, 20-25 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग मूव और क्लोजिंग हाई पे हो। क्लोजिंग में आपको एक अपर शेडो नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब टाइम अगर आप पूछो कितना लग सकता है, मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 हफ्ते, 2 to 3 वीक्स मैक्सिमम ये कंसोलिडेशन इस एरिया का पूरा हो सकता है। उसके बाद हम 220 के एरिया को अगर ब्रेक करते हुए देखें अगले 2 से 3 हफ्ते में, मतलब ये जून चल रहा है, अगर जून खत्म होते होते हमने 220, 225 का एरिया क्रॉस कर लिया, तो आप फिर ये मान लीजिए कि एक फोमो है इस मार्केट में, एक फोमो चल रहा है कि टीवी चैनल वाले, आपने कितनी बार देखा आईटीसी के बारे में, सुबह सुबह कोई बोले कि अरे बड़ा अच्छा स्टॉक है, इसको लेना चाहिए, सब लोग HDFC बैंक बोल देंगे, सब बोल देंगे, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कोई नहीं बोलता। और ये पता है रीजन कि ये कोई बहुत बड़ी इतनी मार्केट कैपिटल, इससे बड़ी बड़ी अदानी की कंपनी है, बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटल 3.5 लाख करोड़ है। आईटीसी का मार्केट कैपिटल अगर आप देखना चाहते हो तो आपका एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ कितना है, 2.5 लाख करोड़। इंडिया में एक टाइम पे आईटीसी टॉप 3 में आती थी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, आज के समय में टॉप 20 में आती है, मतलब 15-16 ऐसा कुछ नंबर होगा इसका, 12 से 15 के आसपास। मेरा सिंपल कहना यहाँ पे ये है कि आईटीसी इज नॉट ए बिजनेस, आईटीसी ऐसा बिजनेस नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी के आने के बाद चीज़ें बढ़ी हैं, बदली हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज पे ज़्यादा वैल्यू है, यूएस में $1 ट्रिलियन जाने वाली कंपनीज भी टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात मानता हूँ, लेकिन आईटीसी ऐसा बिजनेस नहीं है।
आईटीसी ऐसा बिजनेस है, उसके पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, उसके पास डाइवर्सिफाइड आपका बिजनेस है, उसके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लीडिंग है, जैसे होटल में लीडिंग है, आपका सिगरेट में कोई इनका कंपटीशन है, कंपटीशन लेकिन इतना बड़ा कोई कंपटीशन, मतलब पूरा पूरा इनकी गुंडई है, राज चलता है इनका, ठीक है, आप कह सकते हो। तो ये सब चीजें दिखाती है कि बिजनेस वाइज ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख मार्केट, 2.5 लाख करोड़ मार्केट कैप, नॉट एट ऑल। आई थिंक 4 से 5 लाख करोड़ जा सकता है। एचयूएल ऑलरेडी 6 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख करोड़ के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो री रेटिंग होगी वो होगी 243 के ऊपर। मेरा सिंपल यहां पे कहना ये है, कंसोलिडेशन अभी पॉजिटिव चल रहा है, 230 के ऊपर ये निकलेगा तो फिर वहां से फोमो इसको ड्राइव करेगा, ना कि आप बोलते हैं ना वैल्यूएशन ये वो, बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन मैं सिंपल कहता हूं 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ के प्रॉफिट बनाने, ईयरली प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी 2.5 लाख करोड़ की 5% का डिविडेंड हर साल देती है, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, 5.5 भी हो सकता है, 5.5-6% का डिविडेंड देने वाली कंपनी, और इतना सॉलिड बिजनेस और सब कुछ यहाँ पे अभी पॉजिटिव चल रहा है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। रैली इसमें बस एक चीज़ है कि वो एक हवा आया नहीं है जो आ सकता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा कहना यह है 225 के ऊपर इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है, और 240 के ऊपर निकलने के बाद आपको निकलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद ये फोमो और मीडिया कवरेज ही उसको ड्राइव करके 260, 270, 280 के ऊपर पहुंचा देगा। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये मैं बस आपको एक फीलिंग की बात कह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे कि वो उनको कोई बोले कि यार ये क्यों मैं लेके बैठा हुआ हूं। तो मैं सिर्फ अपना एक फीलिंग बताना चाहता था। इसका रीजन ये नहीं है कि ये मेरे पास है, इसका रीजन सिंपल है कि मैं इस बिजनेस पे ट्रस्ट करता हूं। मेरे टोटल पोर्टफोलियो का ये 5% भी नहीं है, ठीक है, 5% क्या 2% भी नहीं होगा, लेकिन मैं उस 2% के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिंपल सी चीज है, इस बिजनेस पे मुझे भरोसा है। तो आपको भरोसा है और आपको मेरी बातों पे भरोसा है, आप अपनी स्टडी करिए। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि गेम ओवर, खत्म, टाटा बाय बाय, खल्लास, ये सब बोलेंगे, लेकिन आपको पता है कि उस टाइप के बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, आई ट्रस्ट इन दिस बिजनेस, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई बिलीव ये आपको थोड़ा सा एक बिलीव देगा। बहुत सारे लोग फंसे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द टाइम टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट ऑन दिस बिजनेस। बट सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ एक स्टॉक पे मत लगाइए, 4 से 5 स्टॉक पे लगाइए और अपना डाइवर्सिफाई करके रखिए। लेकिन ये आपके टोटल पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट हो सकता है, 10%, 15%, 20% भी हो सकता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये आपके पूरे पोर्टफोलियो का 100% है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उतना तो मैंने भी नहीं इस पे बेट किया है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये आपको एक चीज़ सीखनी है कि डू नॉट बेट एवरीथिंग ऑन दिस जस्ट वन स्टॉक। और इस स्टॉक पे अगर आप हैं तो आई थिंक इट्स नॉट ए बैड आइडिया टिल द टाइम इट इज़ अबव 202, 205, 202, 205 के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 2 महीने 3 महीने आपको लगेंगे। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊं कि 2008 की बात है, जब पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो रहा था, तब आईटीसी स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा था। मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाना चाहूँगा वही चीज़। जब आप 2008 की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्यों ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 2008, ओके। सो 2008 में 76 से आया था ये 45, ठीक है। 76 से 45 कितना परसेंटेज हो गया आपका? ऑलमोस्ट 30% फॉल। और 30% फॉल के बाद आप देख सकते हैं 2008 है, ये 2009, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 6 महीने के अंदर आप देखेंगे इसने पुराने हाई को ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था। मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया था, मार्केट केवल एक रिकवरी दिया था नॉर्मल सिचुएशन में, और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगा था। लेकिन उसके बाद आप देखिए ना, इसने लगातार नए हाई बनाए। मार्केट ने नए हाई बहुत साल तक नहीं बनाए, लेकिन आईटीसी ने लगातार नए हाई बनाए थे। तो ये 2008 का केस है। लेकिन मैं सिंपल सी चीज़ आपको बोलता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इस बिजनेस में ग्रोथ थी, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन ऑलमोस्ट सेम थी, इनफैक्ट कम थी, लेकिन डिफेंसिव में स्ट्रेंथ, क्योंकि अर्निंग्स दे रहा था ये, सेफ्टी दे रहा था ये। और वो सेफ्टी और अर्निंग वाली जो सोच है, अभी सब रिस्की चीज़ों में लोग पैसे लगा रहे हैं, लेकिन वो सोच जब आएगी तो आईटीसी जरूर भागेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी।